और मन लगा करके भगवान की कथाओं को श्रवण करो। सर्प के काटने से जीव को जो अधोगति में जाना पड़ता है, अब तुम भगवान की शरणागत हो गए हो, भगवान की शरण में आ गए हो, और भगवान की शरण में आया हुआ जीव अधोगति में जा ही नहीं सकता, उसे तो परम गति की प्राप्ति होती है। राजन, तुम धन्य हो, बड़भागी हो, जो तुम्हें 7 दिन का मौका मिल गया अंतिम समय में भगवान का नाम लेने का, कथाएं श्रवण करने का। इस दिन के लिए तो ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक योग समाधियां लगाते हैं, और योग समाधियां लगा करके अपने शरीर को मिट्टी में मिला देते हैं, फिर भी ये दिन उन्हें देखने के लिए नहीं मिलता। कोटि कोटि मन यत्न कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। राजन, तुम धन्य हो, तुम्हारे लिए ऋषि का श्राप वरदान बन गया, जो तुम्हें भगवान की कथाएं सुनने का, सत्संग करने का, संत सेवा करने का सौभाग्य मिला। अरे सूरवंश में तो खटवांग नाम के एक ऐसे राजा हुए थे जिन्हें 2.5 घड़ी का अवसर मिला था। वो 2.5 घड़ी के अवसर में ही तत्व ज्ञानी संतों की शरण में जाकर के और आमागमन से मुक्त हो गए थे। परीक्षित को सावधान करके बिठा लिया। श्री सुखदेव स्वामी ने भगवान के विराट रूप का वर्णन संक्षिप्त रूप से करके सुनाया, विराट रूप का वर्णन करके सुनाया, और 24 अवतारों का भी संक्षिप्त में ही वर्णन किया, क्योंकि राजा परीक्षित को 7 ही दिन मिले थे, जिंदगी के उनके 7 ही दिन रह गए थे। अगर विस्तार पूर्वक भगवान की कथाओं का वर्णन करते तो 7 जन्मों में भी नहीं सुना पाते। श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन परीक्षित, जो भगवान योग में अवतार धारण करते हैं, वही नारायण भगवान संसार का नाश भी कर डालते हैं। 1000 भुजी होने के बाद इस संसार की रचना करते हैं और इसका पालन करते हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवान, वो नारायण भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे कराते हैं, कैसे इसका पालन करते हैं, कैसे संहार होता है? सो कृपा दृष्टि करके संक्षिप्त रूप से सृष्टि उत्पत्ति की कथा श्रवण करा दीजिए। कि जगत कैसे बनता है, कैसे इसकी रचना होती है, कौन सा सांचा है भगवान के पास में, कौन सा यंत्र है जो भांत भांत की दुनिया को वो विधाता बना देता है। बंधु, पूरे भारत में क्या विश्व में ही चले जाओ आप, एक को देखो, 10 को देखो, हजारों को देखो, करोड़ों को देखो, आंख, कान, मुख, नासिका सबके एक जैसे हैं, एक ही जगह पे हैं, लेकिन एक जैसा चेहरा किसी का नहीं है। कोई ना कोई परिवर्तन भगवान ने जरूर किया है। यही बात परीक्षित कह रहे हैं, भगवान कौन सा सांचा है भगवान के पास में जो इस भांत भांत की दुनिया को वो विधाता बना देता है। सुखदेव कह रहे हैं, राजन, अब हम तुम्हें सृष्टि उत्पत्ति की कथा श्रवण कराते हैं कि जगत कैसे बनता है, कैसे इसका पालन होता है, कैसे संहार होता है। भ्रक्त विलास सृष्ट लय हुई, भगवान के भक्ति मात्र से संसार में महाप्रलय हो जाता है। जब इस संसार का महाप्रलय हो जाता है, सारा संसार जल करके खाक हो जाता है, पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है। उस समय केवल 3 चीजें शेष रह जाती हैं, ईश्वर, प्रकृति और जीव। प्रकृति का काम है बनाना और बिगाड़ना, जीव रूप हम सब बैठे ही हैं, जितनी भी आत्मा है परमपिता परमात्मा का ही अंश है। जैसे सूर्य की किरण शाम को सूर्य में समा जाती है, समुद्र की तरंग समुद्र में विलीन हो जाती है, ऐसे ही महाप्रलय के समय 84 लाख योनियों के जीव नारायण भगवान की ज्योति में जाकर के समाहित हो जाते हैं।
फिर जब भगवान की इच्छा होती है जगत को बनाने की, तो वो 1000 भुजी होने के बाद इस संसार की रचना कराते हैं। वैसे उस प्रभु की बिना इच्छा के पत्ता भी नहीं हिल सकता। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं तो खिले न कोई फूल। उस प्रभु की बिना इच्छा के कुछ हो नहीं सकता। इस संसार में एक पत्ता नहीं हिल सकता, फूल नहीं खिल सकता, पलक क्रिया नहीं कर सकते, हम श्वास नहीं ले सकते, तो फिर और क्या हो सकता है इस प्रभु की बिना इच्छा के। बंधु, आज सुबह की बात है, एक पुण्यात्मा जहां हम रुके हैं उस निवास स्थान पर गई थी और वो सृष्टि उत्पत्ति की चर्चा करने लगे। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, वैसे में कोई किसी भी प्रकार का किसी भी विषय का कोई प्रकांड विद्वान नहीं हूं जिस पर नाज किया जाए। पूर्ण तो ईश्वरी है, जीव अपूर्ण है। कल्प कल्पित कथाएं हैं, किसी कल्प में किसी प्रकार से रचना हुई है सृष्टि की, तो किसी कल्प में किसी प्रकार से हुई है। ये कल्प कल्पित कथाएं हैं। किसी कल्प में सोने के अंडे के द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर का जन्म हुआ है, कभी विष्णु के द्वारा ब्रह्मा और शंकर का जन्म हुआ है, तो कभी ब्रह्मा के द्वारा शंकर और विष्णु का जन्म हुआ है, और किसी कल्प में भगवान शंकर के द्वारा विष्णु और ब्रह्मा का जन्म हुआ है। ये कल्प कल्पित कथाएं हैं। अब किसको बड़ा मानोगे, किसे छोटा मानोगे? तीनों देवा एक ही सेवा। ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से भगवान विष्णु हैं जो जगत का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण से हैं जो रचना करते हैं, और भगवान शंकर तमोगुण से हैं जो इसका प्रलय करते हैं। तो तीनों देवा एक ही सेवा। अपने अपने गुण की प्रधानता में तीनों देवता हैं। इस 12 कल्प में आज हम जितनी भी कथाएं सुन रहे हैं, ये सब 12 कल्प की कथाएं हैं। 12 कल्प की कथा में जैसा वर्णन आया है वेद व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में, अन्य शास्त्रों में जैसा वर्णन है, उस प्रकार से हम आपको सृष्टि उत्पत्ति की कथा श्रवण कराते हैं। सो ध्यान देकर के श्रवण करो। अरे किस कारण जग में और आओ है, क्यों डाली ढील भजन में। किस अभी पुष्पों का हार पहना करके जितेंद्र भाई गए हमें, तो कह रहे कि भेंट तुम्हारी हमने डोलची में रख दी है। कोई बात ना है, भगवान के दरबार में जितनी इच्छा हो उतने चढ़ाए दो, जितनी इच्छा उतनी ले दो। किस कारण जग में आओ है, क्यों डाली ढील भजन में। किस अरे तू तो आयो जगत पेठ में, तू तो और घूमे रहा क्यों अपनी ऐठ में घूमे। मुश्किल से नरतन पाओ है, क्यों डाली ढील भजन में। मुश्किल से